देखिए, जब भारत का व्यापार अमेरिका से तेल में नहीं था, हम ज़्यादातर मिडल ईस्ट से लेते थे। और जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, मिडल ईस्ट में भी ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर तनाव बढ़ा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेलों के रेट बढ़े, उस स्थिति के अंदर भारत की ये मजबूरी थी कि जाके रशिया से तेल खरीदे, क्योंकि हमें वहां से दो फायदे थे। एक तो तेल सस्ता मिल रहा था और दूसरा रुपी ट्रेड में हमें वो तेल मिल रहा था। अब ट्रंप साहब का एक तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक और निर्यातक बनना चाहते हैं। भारत उनको बड़ा बाजार दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि भारत क्या अमेरिका से महंगा तेल खरीदेगा, पहला सवाल। दूसरी जो बात सबसे बड़ी बनती है वो ये कि क्या अमेरिका भारत से रुपी ट्रेड करेगा या वो डॉलर में करेगा। अब ये दोनों परिस्थितियां भारत के हित में नहीं है। इसीलिए बार बार ट्रंप की तरफ से दबाव यही है कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद करें और डॉलर में डील करें। और दोनों ही स्थिति में भारत सरकार कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए विवाद काफी बढ़ गया है। अब रही बात कि ट्रंप क्या जबरदस्ती कर सकते हैं। जहां तक बात है भारत की, प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के कार्रवाई करेंगे। और ट्रंप का अपना ये कहना है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करो। अब ये जो दादागिरी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अब इसको भारत को झेलना होगा, क्योंकि अगले 3.5 साल तक जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं, तब तक कुछ ना कुछ व्यवधान भारत के साथ व्यापार में होता रहेगा। तो मेरे को लगता है कि भारत सरकार एक दूरदर्शी पॉलिसी बनाएगी और इस समस्या से निजात पाएगी। सर, दूसरा सवाल कि ट्रंप के टैरिफ नीति का अमेरिका पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जहां तक बात है अमेरिका के दुष्प्रभाव की, तो टैरिफ नीति का सबसे बड़ा जो खामियाजा होता है वो कंज्यूमर्स को उठाना पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ किसको देना है। आज आप 15%, 20%, 50% जो भी आप टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ का मतलब है कि दुनिया में जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, अपने देश में लाते हैं कंजम्पशन के लिए, और एंट्री से पहले आप उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, जिसको आप टैरिफ बोलते हैं। अब जितना आप टैरिफ बढ़ाएंगे उतनी महंगाई वहां पे बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा दाम देना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वहां का कंज्यूमर ही टैरिफ की कीमत चुकाता है। हमारे लिए नुकसान थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर हमारे पे टैरिफ ज्यादा है, जैसे बाकी देशों पे 15% है या 10% है और हमारे ऊपर 50% अब लग गया है, तो जो भारत से प्रोडक्ट जाएगा उस पे टैरिफ लगेगा 50, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स भेजेंगे उस पे लगेगा 10 या 15। ये जो फर्क आएगा, इससे भारत का व्यापार कम होगा और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपना माल ज्यादा बेच पाएंगे, तो भारत को निश्चित रूप से नुकसान होगा। लेकिन ये कहें कि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर सकता है कि जो टैरिफ से पैसा इकट्ठा होगा उसको वो सब्सिडी के रूप में और इस्तेमाल कर सकते हैं, कि काफी हद तक जहां जहां वो सब्सिडी दे सकते हैं वो सब्सिडी बढ़ा देंगे, ताकि जनता पे दबाव ना पड़े। लेकिन हर चीज पे आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इन्फ्लेशन का असर आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। और वहां की जनता इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे लेती है, अब ये तो आने वाले दिनों में जब वहां चुनाव होंगे तब उस पर उसका असर देखने को मिलेगा।